आज मैं आपसे चर्चा करूंगा दो खबरों के बारे में। पहली खबर है फ्रांस से, जहां पर कि ब्रिक्स का गेम मर्कियर होता जा रहा है, ब्लडी होता जा रहा है और इसी सिलसिले में एक मौत हुई है। क्या है पूरी कहानी, मैं इसको आपको विस्तार से बताऊंगा। मेरा नाम नीतीश है, तो चलिए रुख करते हैं अपनी पहली खबर की ओर। दोस्तों, फ्रांस में एक 5 सितारा होटल में 22वें फ्लोर पर रह रहे साउथ अफ्रीका के एम्बेसडर नाती मतेतवा की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि उनकी मौत 22वें फ्लोर से गिरने की वजह से हुई है, लेकिन जो इंटेलिजेंस की दुनिया से खबरें आ रही है उसके मुताबिक ISI और CIA ने पाकिस्तान को ब्रिक्स की मेंबरशिप दिलवाने के लिए मतेतवा के जरिए साउथ अफ्रीका को अप्रोच किया था, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद मतेतवा की लाश मिलती है 2-3 दिनों के बाद। इसके अलावा आप देखें कि फ्रांस जो है इस पूरे मामले में ऑब्जर्वर है, उसका टिल्ट भी ब्रिक्स की तरफ काफ़ी है और ऑब्जर्वर स्टेटस है फिलहाल ब्रिक्स में। और आपको याद होगा कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री को ये भी कहा था कि चूँकि अगले साल भारत ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी भारत के हाथ में है, तो फ्रांस उसको बधाई देता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो पूरा जियो पॉलिटिक्स चल रहा है मेंबरशिप को लेकर, इसमें अमेरिका और जो पाकिस्तान की ISI और अमेरिका की CIA, ये दोनों इन्वॉल्व हो गई हैं और पाकिस्तान को एक प्रॉक्सी के तौर पर अमेरिका के ब्रिक्स के मेंबरशिप दिलाने की कोशिश की जा रही है, उसको ब्रिक्स के लिए पुश किया जा रहा है। जबकि फ्रांस में आपने देखा कि फ्रांस जैसे ही उसने इंटरेस्ट अपना जाहिर किया, फ्रांस जलने लगा। फ्रांस में जो है लगातार प्रोटेस्ट शुरू हो गए, वहाँ पर हिंसा भड़क उठी। तो इससे साफ जाहिर है कि जो कुछ शक्तियाँ हैं, जो CIA, अमेरिका ये कतई नहीं चाहता कि जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं, खासतौर से फ्रांस, वो जो है इसमें शामिल हो या किसी तरह के ऑब्जर्वर स्टेटस में हो। उधर दूसरी तरफ अमेरिका ये भी चाहता है कि ब्रिक्स में पाकिस्तान को किसी तरह से पुश किया जाए, उसको ब्रिक्स की मेंबरशिप दिलाई जाए। दोस्तों, हमारी दूसरी खबर है अमेरिका से, जहां आज रात से गवर्नमेंट शटडाउन होने वाला है। आखिर ये गवर्नमेंट शटडाउन होता क्या है दोस्तों, पहले इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। दरअसल एक खास अमाउंट होता है, पैसा होता है जो कि खर्च किए जाते हैं, नॉन एसेंशियल जो एक्सपेंडिचर होता है उस पर, उसके लिए पैसे जो कांग्रेस की तरफ से अलॉट किए जाते हैं। एक बिल होता है, उसको पास करने के बाद इसकी मंजूरी दी जाती है। लेकिन इस बिल को जो अमेरिका की जो अपर हाउस है, जिसको सीनेट कहा जाता है, उसमें डेमोक्रेट्स ने पास नहीं होने दिया। और जो इसी वजह से जो एसेंशियल एक्सपेंडिचर्स हैं, जैसे कि आर्मी वगैरह है, जो देश की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, उसके एक्सपेंडिचर तो जारी रहेंगे, लेकिन जो नॉन एसेंशियल एक्सपेंडिचर्स हैं, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ को, जो कि आर्मी वगैरह में नहीं है, किसी उसके अलावा जो दूसरे सेक्टर्स में है, उनको जो है सैलरी नहीं मिलेगी। और बताया जा रहा है कि इससे 7 लाख एम्प्लॉइज़ जो है उनकी सैलरी पर असर पड़ेगा और कई जगह जो है ले ऑफ भी हो सकते हैं। दोस्तों, ये ट्रंप की प्रेसिडेंसी में ये तीसरी बार गवर्नमेंट शटडाउन हो रहा है और जो वहाँ पर इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि अगर ज़्यादा दिन तक गवर्नमेंट शटडाउन रहा तो ये हर हफ्ते 0.2% जो है GDP में गिरावट आएगी। तो अभी पैसे जो है गवर्नमेंट को, आज तक के पैसे हैं गवर्नमेंट के पास खर्च करने के लिए, नॉन एसेंशियल एक्सपेंडिचर के लिए, सैलरी देने के लिए एम्प्लॉइज़ को पैसे नहीं है। और अगर ये डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच ये डेडलॉक चलता रहा और ये ज़्यादा खिंच जाता है, तो अमेरिका की इकोनॉमी को भारी नुकसान पहुंचेगा। ज़्यादा जो अब तक जो अमेरिका में कई बार लॉकडाउन्स हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा दिन जो लॉकडाउन चला है वो 21 दिनों का था। और लास्ट टाइम जो लॉकडाउन अमेरिका में हुआ है वो दिसंबर 2006 में ये लास्ट लॉकडाउन हुआ था। और ट्रंप की प्रेसिडेंसी में ये तीसरी बार गवर्नमेंट लॉकडाउन जो हो रहा है। डेमोक्रेट्स का ये कहना है कि गवर्नमेंट ने हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, उसमें ज़्यादा जो है खर्चा नहीं कर रही है गवर्नमेंट, उसको अपलिफ्ट करने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है। जो अमेरिका की पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस कहा जाता है और जो अपर हाउस है उसको सीनेट कहा जाता है। तो ये जो सीनेट में ये बिल जो है उसको पास नहीं होने दिया गया और ओवरऑल जो कांग्रेस ने बिल को पास नहीं होने दिया। तो इस वजह से अमेरिका में ये गवर्नमेंट शटडाउन हो रहा है, जो कि आज रात से लागू हो जाएगा। तो ये थी हमारी दूसरी खबर।
उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो काइंडली हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।